हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ क्या होता है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम निकालने का मेथड क्या कौन कौन सा है। देखिए, जिस तरह एलसीएम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेम उसी तरह एचसीएफ भी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ निकालने का मेथड कौन कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, तीनों मेथड को हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, क्योंकि सब कुछ बताएंगे पूरे डिटेल में, पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है राजन कुमार और आप सभी का आपके और हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट डाउन करते रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो हेडिंग दीजिए HCF, ठीक है, HCF। देखिए, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, DVISOR, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, डिवीजर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GCD। देखिए, दोनों का काम एक ही है, कहने का मतलब एक ही है, बट नाम अलग अलग है, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब किसी को दो नंबर या 3 नंबर का एचसीएफ निकालने बोलेगा तो उसका पहले फैक्टर निकालेंगे, उसमें से कॉमन निकालेंगे, उसके बाद जो उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 12 का और 15 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना 12 और 15 का। तो क्या बोले, देखिए पीछे से काम कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो पहले फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो 12 का फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, मतलब 12 किस किस नंबर में आता है, एक 1 में, 2 में, 3, 6 और 12। तो 1 2 3 6 12 मेरा क्या हो गया, 1 2 3 6 12 मेरा क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 12। अब 15 का लिखते हैं, तो 15 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 और एक 15। तो ये मेरा 1 3 5 15 क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 15। तो फैक्टर निकाल लिया, पहला काम तो कर लिया। अब इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर जो दोनों में मेरा सेम है, एक तो 1 है, ठीक है, 2 नहीं है, एक 3 है, और कौन सा है, बस 1 और 3 है, तो एक 1 और 3 हो गया। तो हम फैक्टर निकाल लिए, यहां से कॉमन फैक्टर निकाल लिए। अब हमको क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर निकला उसमें से हाईएस्ट चूज करना है। तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 1 हाईएस्ट है कि 3 हाईएस्ट है, 3। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, 3। सिंपल, क्या किया, पीछे से काम किया ना, पहले फैक्टर निकाले, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकाले, उसके बाद हाईएस्ट उसमें से निकाले। तो पहले फैक्टर निकाले थे यहाँ पे, उसमें से कॉमन फैक्टर निकाले थे, उसके बाद इसमें से जो मेरा हाईएस्ट था 1 और 3 में से जो मेरा हाईएस्ट था वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एक और एग्जांपल देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस बार लिखिए 12 और 24 का, ठीक है ना। तो इस दोनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर मेरा कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, एक 6 और एक 12, ठीक है। और 24 का फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये मेरा हो गया फैक्टर ऑफ 12 और ये मेरा हो गया फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर तो पहला काम हम कर लिए, अब दूसरा काम मेरा क्या है, कॉमन निकालना है। तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, अब देखना है कि कौन कौन सा नंबर मेरा दोनों में सेम है। एक 1 तो मेरा सेम है, एक 2 सेम है, एक 3 सेम है, एक 4 सेम है,
एक 6 भी सेम है, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर में कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक 6। तो ये अब दूसरा काम कर लिए, कॉमन फैक्टर निकाल लिए। अब कॉमन फैक्टर में जो मेरा हाईएस्ट है 1 2 3 4 6, कॉमन फैक्टर में जो मेरा हाईएस्ट होगा वो मेरा हो जाएगा HCF। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, अब इसमें से कौन बड़ा नंबर है, सिंपली हमको दिख रहा है 12 है, तो LCM क्या हो जाएगा 12। देखिए ना कितना आसान है। अभी जिस तरह से हम HCF निकाले हैं ये एक मेथड है, ठीक है ना। इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड सीख गए हैं, तो समझ में आ रहा ना। HCF बोलते हैं कि इसके मतलब जो उसका कॉमन फैक्टर में जो मेरा हाईएस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, HCF। जैसे कि सिंपली हमें देख लीजिए, पहले इसका फैक्टर निकाले थे, फिर उसमें से कॉमन निकाले। अब कॉमन फैक्टर में जो मेरा हाईएस्ट था, कॉमन फैक्टर में जो मेरा हाईएस्ट था उसको क्या बोलेंगे, HCF। तो सिंपली कुछ नहीं करना, जिस तरह मेरा नाम क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पीछे से काम कीजिएगा, पहले फैक्टर निकाल लीजिएगा, फैक्टर निकालने के बाद उसका कॉमन फैक्टर निकाल लीजिएगा। अब कॉमन फैक्टर में जो मेरा हाईएस्ट होगा वो सिंपली मेरा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो HCF समझ में आ गया, किसको बोलते हैं HCF। अब बात करते हैं मेथड, HCF निकाला किस किस तरीका से है, किस किस तरीका से HCF निकाला जाता है, ठीक है ना। तो हेडिंग दीजिएगा मेथड टू फाइंड HCF, ठीक है ना। अब कौन कौन सा मेथड होता है, देखिए पिछले एग्जांपल में जिस तरह से हम HCF निकाल रहे थे वो भी एक मेथड ही था, उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरा पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीसरा मेरा है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड अब सीख ही गए। मैं पिछली बार जो बताया तो मैं क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड था। ध्यान दीजिएगा, जब ये मेथड से मेरा सब नंबर का HCF निकल ही जा रहा था तो फिर दूसरा मेथड निकाला क्यों गया, दो तीन मेथड निकाला क्या, जब एक मेथड से जब मेरा एक मेथड से HCF निकल जा रहा है तो तीन तीन मेथड निकालने की जरूरत क्या था। देखिए क्यों क्यों निकाला गया, देखिए समझिए बात को। अगर आपको बोले कि 96 और 120 का HCF निकालिए, ठीक है, तो अगर आप इस मेथड से बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, 96 का फैक्टर लिखिएगा जो भी जो होगा, उसके बाद फिर 120 का फैक्टर लिखिएगा। तो समझ रहे, फैक्टर लिखने में मेरे को कितना सोचना पड़ेगा, मतलब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 120 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, सोचना पड़ेगा। टाइम नहीं लेगा कि 120 किस किस के टेबल में आता है, 1 में 2 में आता है कि नहीं, 3 में 6 में आता है कि नहीं, 7 में आता है कि नहीं, मतलब चेक करना पड़ेगा। तो इस मेथड से अगर बनाने जाएंगे तो ये तो बहुत छोटा नंबर, अगर 196 अगर बोल देंगे 120 का तो और दिक्कत हो जाएगा। 196 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो फैक्टर निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा था। इस मेथड में क्या कर रहे थे, लोग फैक्टर निकाल रहे थे, लेकिन फैक्टर पता हो तब तो। छोटा नंबर में तो हो सकता है, चलिए 15 का 18 का 24 का इस सब फैक्टर हम लोग आसान से निकाल लेंगे क्योंकि सब छोटा नंबर है, ठीक है ना। लेकिन जब बड़ा नंबर की बात आता है तो उसका फैक्टर निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि 196 किस किस के टेबल में आता है, वो सब तो उसका फैक्टर होगा, पर ये तो पता होना चाहिए ना कि फैक्टर से क्या क्या होगा। तो इसलिए सेकेंड मेथड निकाला गया जिसका नाम है, इसी तरीके का कुछ नाम है। सेकेंड मेथड का नाम है, सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पहले बात समझिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते किसको है, जैसे कि 8 है, ठीक है ना, तो 8 को हम क्या ले सकते हैं 4 × 2, तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि केवल प्राइम नंबर ही हो। अगर हम 4 को लिख देते हैं 2 × 2 और ये पहले यहाँ से 2 है, तो देखिए तीनों मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। 2 तो मेरा प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर हम उसको तोड़ दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें 12 का, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने बोले तो क्या लिखेंगे, 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2 × 2 ×
3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस 3 फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 12 को, 2 से 12 होता है, 4 से 12 भी होता है, 2 to 4, 4 से 12 होता है, मतलब तीनों में मेरा आंसर सेम ही है। तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। हमको इस फॉर्म में तोड़ना है कि मेरा सारा प्राइम ही नंबर है, ठीक है ना। 4 और 3 तो मेरा प्राइम नंबर है, बट 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोला तो क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 3। ये तो हम लिख दिया डायरेक्टली, पर इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे कि 48 का बोला प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो क्या कीजिएगा, सबसे छोटा नंबर से डिवाइड कीजिएगा, 1 को छोड़ के, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 24। फिर इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटा नंबर से 2, तो हो जाएगा 12। फिर क्या हो जाएगा 2, 6, फिर 2 से 3, अब नीचे क्या आया 3, तो 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 से डिवाइड नहीं करना, 1 से बड़ा नंबर से करना है, 2 से करिए, 3 से करिए, जिससे भी होता है, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ गया, 2 2 2 2 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 1 2 3 4, 3 into 1। तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। देखिए, तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 48 का, ठीक है ना। तो अब इस मेथड से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एचसीएफ निकालना हमको किसका, 12 का और एक 24 का, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 24 का निकालेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो हम लोग बड़ा नंबर का करते हैं, जिसके लिए सेकेंड मेथड आया है उस नंबर का करते हैं। जैसे कि 96 का और एक किसका 120 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा, ठीक ना। तो पहला काम क्या है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। तो 96 का क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर अगर 2 से करेंगे तो 3, अब 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। इधर 96 का। और अब बात करते हैं 120 का। तो 120 का क्या हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर उसी तरह 15। अब इसको किसे करना है, 3 से, तो 3 5 जा 15। अब नीचे क्या आ गया, 5 into 1, ठीक है। तो 96 का मेरा क्या आया, देखिए 96 से क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 into 16 32, 2 3 4 5 into 2 into 3, 2 to 4 4 to 8 8 to 16, हाँ ठीक है। तो 96 से क्या आया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब उस तरह 120 का भी लिख लेंगे। 120 क्या है, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। ये 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देख रहे ना कि सारा जितना भी मेरा नंबर आया सब मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। 5 भी मेरा प्राइम नंबर है, 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, इसमें भी 2 मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी नंबर, मतलब प्राइम नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे तो हमेशा मेरा प्राइम ही नंबर के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें मेरा कॉमन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल लिया, पहला तरीका, पहला चीज कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसको कॉमन निकालना। तो कॉमन मेरा कौन सा है, ये 2 का पेयर बना, एक ये 2 का पेयर बना, एक ये वाला 2 का पेयर बना 3, और एक 3 का बन रहा है, ठीक है ना। एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा कॉमन निकला है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एक 2 का पेयर बना ना, एक ये 2 का, अभी इस 2 का कोई पेयर ही नहीं बन रहा है नीचे, तो इस 2 का नहीं लिखे है, इस 2 का भी नहीं बन रहा था। देखिए 3 का बन रहा है, तो 3 को सर्कल कर दिए। तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 24। समझ में आया किस तरह निकाले। पहले क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में फॉर्म में तोड़ देना है। उसके बाद देखना है कि उसमें से जो मेरा पेयर बनना है, एक ऊपर 2 एक नीचे 2 पेयर बन गया, सर्कल कर दिए। एक ऊपर 2 नीचे 2 पेयर बन गया, सर्कल कर दिए। अब इस 2 का नहीं बन रहा था तो उसको नहीं किए। अब 3 का बन रहा था तो 3 का कर दिए। अब जो मेरा पेयर बना है उसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया मेरा सेकेंड मेथड।
अब बात करते हैं थर्ड मेथड का। तो देखिए इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा नंबर का आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगर इसको आप लोग फर्स्ट मेथड से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने जाएगा तो उसमें आपको फैक्टर निकालना पड़ता है। अब फैक्टर क्या क्या होगा वो तो पता ही नहीं मतलब पता नहीं रहता क्या क्या होने वाला है, इसलिए सेकेंड मेथड बनाएगा। जब भी बड़ा नंबर आएगा, बड़ा नंबर जब भी पूछेगा तो सेकेंड मेथड ही बनाइएगा। अब बात करते हैं थर्ड मेथड का। थर्ड मेथड जो है मेरे लिए बहुत ही आसान है, सबसे आसान अगर बोले तो थर्ड ही मेथड है, ठीक है ना। कोई भी नंबर का बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो कोई मतलब नहीं है, थर्ड मेथड से कोई भी नंबर का एचसीएफ निकल जाएगा। तो थर्ड मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, बोला कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है ना। इसका और इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो क्या कीजिएगा, अच्छा डिवीजन और डिवीजन पता क्या होता है, जैसे कि अगर 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो मैं 2 क्या बोलेंगे, डिवीजर, और 6 को क्या बोलेंगे, डिविडेंड। मतलब जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। नहीं दिख रहा तो बड़ा में लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, डिवीजर, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, फिर ही बता दे रहे हैं। जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजर बोलेंगे इसको, 6 से जिसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, डिविडेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखिए जब भी डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकालने के लिए जाइएगा, ठीक है ना, 2 नंबर हो 3 नंबर हो, पहले एक बार 2 नंबर का बता देते हैं, उसके बाद 3 नंबर का ही बता देंगे। तो पहले 2 नंबर का बताते हैं। तो इसमें करना क्या है, जो मेरा छोटा नंबर है 12 मेरा छोटा नंबर है, 12 को मान लेना है डिवीजर, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा कोई 2 में जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिवीजर, और जो बड़ा नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। इसको मान लेना है, ठीक है ना। आपको हमेशा जब भी 2 नंबर या फिर 3 नंबर को तो बाद में बताएंगे, पहले 2 नंबर का समझ लीजिए। जब भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा डिवीजन मेथड से, जो मेरा छोटा नंबर होगा उसको मान लीजिएगा डिवीजर, और जो बड़ा नंबर होगा उसको मान लेंगे डिविडेंड। ठीक है, अब मानने के बाद क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा आपस में। ठीक है, तो 12 मेरा हो गया था डिवीजर, और डिविडेंड मेरा क्या हो गया था 18। तो इसको डिवाइड करें क्या होगा, 12 1 जा 12। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचा नीचे, 0 6, यानी कि 6 बचा रिमाइंडर। अब क्या करना है कि जो डिवीजर था उसको हमको डिविडेंड बना देना है। जो मेरा पहला सेट में एक बार हम डिवाइड किए, एक बार यहाँ पे डिवाइड किए, तो मेरा जो डिवीजर था उसको यहाँ पे क्या करना है, डिविडेंड बना देना है। तो हम किसको डिवाइड करेंगे, 12 को। ठीक है ना, तो अब 6 को 12 से डिवाइड करना है, तो मेरा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरा नीचे 0। अब देखिए तो एचसीएफ क्या होगा, जो हम लास्ट देखिए 2 बार हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं, एक बार यहाँ पे किए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे रिमाइंडर मेरा 6 आया था, और एक बार डिवाइड यहाँ पे किए हैं तो रिमाइंडर मेरा 0 आया। जिस समय मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस टाइम का जो मेरा डिवीजर होगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आया तो इस टाइम का डिवीजर कौन है, 6, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस बार हम लोग निकालते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक और एग्जांपल समझाते हैं ताकि सब आपको क्लियर हो जाए। इस बार हम निकालते हैं 20 का और 50 का, ठीक है ना, इसी मेथड से निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, छोटा नंबर को क्या मानना है, डिवीजर, बड़ा नंबर को क्या मानना है, डिविडेंड। तो हम लोग 20 को 50 से डिवाइड करेंगे, मतलब 50 को 20 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 50 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 22 जा 40 होगा ना, 22 जा 40। तो रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा रिमाइंडर। अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए अभी तक मेरा एचसीएफ नहीं निकला है। मेरा एचसीएफ तभी निकलेगा जब मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब आपको तब तक करके रहना है, तब तक जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर कभी ना कभी मेरा 0 आएगा ही तो आएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अब क्या करेंगे, रिमाइंडर मेरा कितना बचा, 0,
अब जो मेरा डिवीजर था उसको हमको डिविडेंड बना देना है, तो डिवीजर मेरा कौन था 20, तो अब इसको क्या करेंगे डिविडेंड बना देंगे, 20 कर लिख देंगे। अब इसको 20 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा, एचसीएफ कितना आ गया 10, क्योंकि जो हम जब लास्ट टाइम डिवाइड किए थे जिस टाइम मेरा रिमाइंडर 0 आया था उस टाइम में हमको देखना डिवीजर मेरा कौन था, डिवीजर मेरा 10 था, तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 10। तो हम लोग बात करते हैं 3 नंबर का, ठीक है ना। 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो एग्जांपल लेते हैं 20, 25 और एक 40। अब इसका क्या निकालना है एचसीएफ इसी मेथड से। तो क्या करेंगे, करना क्या, पहले आपको कोई 2 नंबर चूज कर लीजिए, या फिर या तो आप 20 25 चूज कीजिए, या तो 25 40 चूज कीजिए, या फिर 20 या फिर 40 यूज कीजिए, कोई दो नंबर चूज कर लीजिए। तो चलिए मान के चलिए हम चूज करते हैं 20 और 25, ठीक है ना। तो इसमें से आपको देखना है कि छोटा नंबर कौन है, तो डिवीजन में हो जाएगा 20, ठीक है ना, डिवीजन हो गया 20 और डिविडेंड में क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्या हो जाएगा 25। अब इसको कर देंगे क्या चाहिए डिवाइड, तो 20 बन जाए 20, रिमाइंडर बचा मेरा 5। अब जो मेरा डिवीजर था उसको क्या बना देंगे डिविडेंड, 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 4 जाए 20, तो रिमाइंडर मेरा कितना बच गया 0। तो इससे मेरा क्या हो जाना चाहिए था 5, लेकिन 5 नहीं होगा क्योंकि 40 मेरा बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस जगह मेरा रिमाइंडर 0 आया है, तो डिवीजन मेरा क्या है 5। अब क्या करेंगे 40 को जहां पे लास्ट टाइम जब मेरा रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम को देखना डिवीजर कौन है, डिवीजर मेरा 5 है, जो मैं तीसरा नंबर बच गया था उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 8 जा 40, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा 0। तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। लास्ट टाइम जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जहां पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया उस टाइम देखना है कि मेरा डिवीजर कौन है, डिवीजर मेरा कौन सा है 5। तो मेरा हो गया क्या चीज हो गया मेरा ये 5 मेरा हो गया एचसीएफ। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो हल्का लंबा बना है क्योंकि सब कुछ बताया पूरा डिटेल में, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप जिस भी टॉपिक में चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक में वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।